कर्नाटक की 3 सीटों पर आने वाले 3 सितंबर को लोकल बॉडी इलेक्शन होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने तशहीर तेज कर दी है। इस इलेक्शन के लिए भी पार्टी लीडरान इंतखाबी मंशूर जारी कर आवाम को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हुबली पहुंचे मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने बीजेपी उम्मीदवारों के हक में तशहीर की, तो रियासती वजीर श्री रामुलु ने पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में मार्च निकाला। नाज़रीन, कर्नाटका की 3 सीटों पर आने वाले 3 सितंबर को लोकल बॉडी इलेक्शन होने हैं, जिसको लेकर तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी तशहीर तेज कर दी है। कर्नाटका में हुबली के अलावा कलबुर्गी और बेलगाम की सीटों पर भी 3 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। कलबुर्गी पहुंचे साबिक सीएम कुमारस्वामी ने भी जेडीएस उम्मीदवारों के हक में तशहीर की। इस मौके पर उन्होंने रियासती हुकूमत पर जमकर हमला बोला। वहीं बीजेपी की जानिब से भी तशहीर मुहिम जारी है। पार्टी के इंतखाबी मंशूर के बाद रवि कुमार कुलबर्गी के तमाम का इश्यूज उठाए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को कामयाबी हासिल होती है तो शहर को बेहतर करने की कोशिश होगी। Today I came here to campaign for our candidates who are contested for corporation election. Campaign in favor of our JDS candidates who are contested in Kalaburgi Mahanagar Palike. For that reason I came here. Sir, JDS will form the government in the corporation. Mahanagar Palike, think we may get majority with the blessings of the Kalaburgi voters. हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री मुरुगेश निराणी जी हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज़ किए हैं। उसके अनुसार कलबुर्गी नगर के क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके हल करने के लिए हमारे मैनिफेस्टो में तय किए हैं। उसके अनुसार कलबुर्गी सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम हो, रोड्स हो, फुटपाथ हो, गार्डन हो, ऐसा ही कई सारे विषय कलबुर्गी नगर के प्रॉब्लम है। बिकॉज ऑफ कांग्रेस रूलिंग गवर्नमेंट कुछ भी जनता को फैसिलिटीज़ नहीं दिए हैं, इसलिए कलबुर्गी शहर के बारे में मैनिफेस्टो रिलीज़ करके क्या क्या प्रॉब्लम्स है पूरा हल करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, फुटपाथ्स, ओपन जिम्स और गुड गार्डन्स और ऐसा ही सारे प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए मैनिफेस्टो रिलीज किए है। नाज़रीन, कर्नाटका के इनकॉर्पोरेट इंतखाबात पर तफसीली मालूमात देने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा शाहिद काजी जुड़ गए हैं। शाहिद, मैं आपसे जानना चाहती हूं, आज दिन भर जो ये रैलियां की गई, इस दौरान क्या सरगर्मियां रही? जी देखिए, कर्नाटक में इस वक्त 3 अहम कॉरपोरेशन के इंतखाबात हैं। 3 तारीख को ये वोट डाले जाएंगे। इसमें कलबुर्गी शुमाली कर्नाटक में शामिल है, कलबुर्गी, हुबली धारवाड़ कॉरपोरेशन और इसके अलावा बेलगाम कॉरपोरेशन। ये 3 अहम कॉरपोरेशन माने जाते हैं जहां पर ये इंतखाबात होने हैं। ये इन इंतखाबात में कोविड की वजह से कोई बड़ी रैली के लिए इजाजत नहीं है। इस वक्त लोग जो है खास करके जो कैंपेनिंग है वो डोर टू डोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को ऑनलाइन भी समझा कर कैंपेनिंग शुरू कर चुके हैं। देखना होगा कि किस तरह से इस बार, क्योंकि हुकूमत जो है बीजेपी की हुकूमत है और 3 अहम कॉरपोरेशन के इंतखाबात हैं। हुकूमत चाह रही है, बीजेपी चाह रही है खास करके कि इस बार जो है तीनों कॉरपोरेशनों को कब्जा कर सके। लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसमें लगातार काम कर रही है ताकि कोई भी अपनी जो ताकत है उसको हासिल कर सके। हालांकि काफी लंबे समय बाद जो है इंतखाबात हो रहे हैं। इस बार जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें कांग्रेस में काफी बड़ी तादाद में जो है बगावत देखी जा रही है। खास करके हुबली धारवाड़ कॉरपोरेशन और बेलगाम कॉरपोरेशन में कांग्रेस की जानिब से जो टिकटें फराहम की गई हैं उनमें काफी नाराजगी और बगावत लोकल लीडर्स में देखने को मिल रही है। इसका पूरा फायदा उठाने के लिए बीजेपी है और साथ ही साथ इस बार एमआईएम भी मैदान में है। तीनों जगह पर जो है एमआईएम अपने नुमाइंदे
टिकटें उन्होंने दी हैं और अपने नुमाइंदों को उन्होंने खड़ा किया है। देखना होगा कि किस तरह से एमआईएम को इस बार क्या कर्नाटक में पहली बार खाता खुल सकता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि इन तीनों इंतखाबात के बाद फिर बेंगलुरु में जो बीबीएमपी है, बेंगलुरु कॉर्पोरेशन के भी इंतखाबात होने बाकी हैं, उसके लिए भी तैयारी है। उसके लिए जहां बीजेपी और कांग्रेस इसमें पूरी बड़े तादाद में जो है बड़े आपस में जो है ये इनके इख्तलाफात भी हैं और इंतखाबात लड़ने की तैयारियां चल रही हैं, वहीं पे एमआईएम भी जो है इस पर नजर जमाई हुई है ताकि बेंगलुरु जैसे बड़े कॉर्पोरेशन में भी जो है कहीं ना कहीं खाता खोल सके। अब देखना होगा कि इन तीन कॉर्पोरेशनों में किसके कामयाबी मिलती है, किसे कामयाबी मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। इसमें न सिर्फ जेडीएस और न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस बल्कि जेडीएस और एमआईएम भी जो है बराबर की शरीक है और इसमें मेहनत कर रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सभी सियासी पार्टियां चुनावी तशहीर तेज करने में लगी हुई हैं, तो किस तरह के मुद्दे हैं जो तशहीर में शामिल किए गए हैं? देखिए, जो बल्दिया इंतखाबात होते हैं, जो लोकल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात होते हैं, उसमें ज्यादातर जो है लोकल इश्यूज होते हैं। उसमें बहुत ज्यादा नेशनल इश्यूज को हवा नहीं दी जाती है, चूंकि लोकल जो इश्यूज हैं, जैसे स्मार्ट सिटी का इशू आपने सुना होगा कि किस तरह से लोग जो है स्मार्ट सिटी को रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत जगह पे जो है स्मार्ट सिटी डिक्लेयर्ड है, लेकिन जहाँ पे कामकारी की वजह से, जहाँ पे काम चल रहा है उसकी वजह से भी लोग परेशान हैं। कहीं रोड बंद हो गए हैं, कहीं ड्रेनेज का इशू है। तो इस तरह से लोग लोकल इश्यूज को लेकर काफी उसमें जो है अपने बयानबाजी कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है बड़े पार्टियों में खास करके कांग्रेस और बीजेपी जो है इस पूरे मामले को जो है जो स्टेट इशू होते हैं उसको उठाने के लिए भी कोशिश कर रही है, जबकि छोटे पार्टियां जैसे रीजनल पार्टियां हैं, जेडीएस हो या अब नई पार्टी जो है एमआईएम, जिस पहली बार जो इंतखाबात लड़ रही है इन तीनों कॉर्पोरेशन में। अब तक एमआईएम के कभी इंतखाबात नहीं लड़ा था, इस मरतबा पहली मरतबा एमआईएम ने भी यहाँ पे खाता खोला है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जो नाराज उम्मीदवार हैं वो इंडिपेंडेंट के तौर पर भी भरे हैं बड़े तादाद में। इन लोगों का सबसे ज्यादा टारगेट होता है लोकल इश्यूज को उठाया जा सके। लोकल जो अहम इश्यूज होते हैं वो खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके होते हैं, बहुत सारे जो वादे किए गए हैं उसको लेके होते हैं, सफाई को लेके होते हैं, ड्रेनेज का इशू है, पानी का इशू है। इस तरह के जो इश्यूज हैं ये काफी अहम होते हैं लोकल बॉडी इलेक्शंस में, और इन्हीं मुद्दों को लेके जो है सामने आ रहे हैं। और इसके बाद जो है बड़े कॉर्पोरेशंस के भी इलेक्शन हैं, जैसे इससे पहले जो ग्राम पंचायत के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को कामयाबी मिली थी, कांग्रेस उसमें आगे चल रही थी। इसको देखते हुए जो है बीजेपी इस बार चाह रही है कि इस बार कम से कम 3 कॉर्पोरेशनों में से 2 कॉर्पोरेशनों पर कम से कम कब्जा हासिल कर सकें। इसी वजह से बीजेपी भी जो है काफी तवज्जो के साथ इन इंतखाबात में मैदान में है, और साथ ही साथ जो है कांग्रेस भी जो है कहीं ना कहीं पिछली गलतियों को दोहराने के बजाय उन्होंने कई नए फार्मूले भी इस्तेमाल किए हैं। लेकिन शायद बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए।